साथ में काम कर रहा है। तो इसी तरह से प्लस भी काम करेगा, अगर आप प्लस लगाएंगे, ये भी हम पहले से कर चुके हैं। एक जो नया ऑपरेटर अभी आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसका साइन होता है डबल माइनस, 2 माइनस लगाएंगे आप ऑपरेटर से पहले या बाद में। ये डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को 1 से, किसी भी वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा। किस तरह से काम करेगा देखते हैं हम। काम करने के लिए हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू हम कर देते हैं 90, आई इज इक्वल टू 90, प्लस का 90 है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का 90 है। अब हमने किया आई माइनस माइनस, मैंने आपको बताया कि माइनस किसके, ये जो ऑपरेटर है इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, घटाना। तो ये माइनस माइनस ऑपरेटर क्या करता है, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को घटाने का काम करता है, और ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जिसके साथ आप इसको लिख देंगे उसको 1 घटा देता है। तो हमारी आई की वैल्यू तो कितनी है 90, लेकिन जब हमने आई माइनस माइनस किया तो क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 89, तो प्रिंट क्या होगा 89 प्रिंट होगा। देखिए, तो इस तरह से यूनरी ऑपरेटर काम करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही आप इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं आप माइनस माइनस आई। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। रन कीजिए प्रोग्राम को, अभी भी 89 प्रिंट हो रहा है। तो आप इस ऑपरेटर को चाहे आगे लगाकर काम करें और चाहे पीछे लगाकर काम करें, रिजल्ट एक ही आता है। आप बस अभी इतना याद रखिए कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को जिस वेरिएबल के साथ ही अटैच होता है उसकी वैल्यू को 1 घटा देता है। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इस तरह आपने देखा ना, आई माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस आई लिखें, इक्वल होगा आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, आई की वैल्यू को 1 घटा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो जिसका साइन होता है डबल प्लस, और ये इंक्रीमेंट कर देता है वैल्यू को 1 से। जैसे कि अगर हम लिखते हैं आई प्लस प्लस, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस आई, तो ये वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा आई की वैल्यू को। रन करा के देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। आई की वैल्यू कितनी है 90, अब हमने लिखा प्लस प्लस आई, रन कराते हैं तो देखिए क्या प्रिंट होगा 91 प्रिंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आई के राइट हैंड साइड में लिख के फिर इसको रन कराते हैं। रन हुआ, देखिए अभी भी क्या आउटपुट आ रहा है 91 आ रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, देखिए 2 से तो नहीं बढ़ाया ना, 1 से बढ़ा देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से घटा देता है। इस तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। एक और यूनरी ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है द साइज ऑफ ऑपरेंड। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैरेक्टर कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। इंटीजर कितना बाइट लेता है, 2 बाइट या 4 बाइट लेता है। फ्लोट कितना बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है ऑपरेंड का साइज, किसमें, बाइट में। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। आप इसे कैसे लिखेंगे, आप जिस वेरिएबल का साइज पता लगाना चाहते हैं उसके साथ में लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइज ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल को लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये वेरिएबल का साइज रिटर्न करेगा, और वो जो साइज होगा वो किस तरह की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो इसलिए हम उसको इंटीजर टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवाएंगे। काम करके देखते हैं एक बार साइज ऑपरेटर पर। आई किस तरह का है, इंटीजर तरह का है। क्या आप, अभी हम इसको प्लस प्लस नहीं कराते, क्या आप बता सकते हैं कि आई का साइज कितना है बाइट में, अभी आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, आई को साइज ऑफ के साथ लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, साइज ऑफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे आई, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह ये जो इतना पोर्शन जो हाईलाइटेड है इस समय, इतना पोर्शन क्या कैलकुलेट करेगा, साइज कैलकुलेट करेगा किसका, आई का। तो रन करा के देखते हैं कितना आना चाहिए, 2 या 4 आना चाहिए। देखिए कितना आ रहा है 4। अगर ये वैल्यू 4 आ रही है तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर इंटीजर को स्टोर कराने में कितना बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। लेकिन अगर ये वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब कंप्यूटर इंटीजर की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए 2 बाइट ले रहा है। तो आप जब भी जानना चाहते हैं किसी कंप्यूटर पर बैठने के बाद, क्योंकि हर कंप्यूटर का जो साइज देने का तरीका होता है इंटीजर को वो अलग अलग होता है, तो अगर आप किसी जानना चाहते हैं कि किस कंप्यूटर में इंटीजर का क्या साइज है तो आप बस